हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड बीएड से रिलेटेड हिंदी ग्रामर के सेक्शन का दूसरा वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वाक्य रचना टॉपिक से इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, वाक्य क्या है? तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह बाज़ार जा रहा है। तो जो सेंटेंस अभी हम लोग ने वाक्य का जो उच्चारण किए उसमें क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ में इस वाक्य का हम लोग को टोटल उसका जो अर्थ है वो प्रकट मिल जा रहा है। ठीक है, कि आखिर वो वाक्य जो है वो कहना क्या चाह रहा है। यानी कि ठीक जो शब्द हम लोग लगा रहे हैं उसको ठीक ठीक व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तब जा कर के वो सेंटेंस अच्छा सेंटेंस बन पाएगा। देखिए, वाक्य के प्रमुख तत्व में इसमें 6 इसके तत्व होते हैं वाक्य में, जिसमें कि पहला है सार्थकता। ठीक है, दूसरा है योग्यता, एक एक करके हम लोग आगे जान लेंगे। ठीक है, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठा है अन्वय। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सार्थकता के बारे में। देखिए, यह वाक्य का प्रमुख गुण है। वाक्य का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ अवश्य होना ही चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग कोई वाक्य जो है वो उसका उच्चारण किए, लेकिन उस वाक्य का सार्थक मीनिंग हम लोग को यदि पता नहीं चल रहा है तब तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वाक्य का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ अवश्य होना चाहिए। दूसरा है योग्यता। वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता होना चाहिए कि आखिर मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा चला नहीं जा रहा है तो उसका भाव क्या है कि उससे चला नहीं जा रहा है, तो भाव भी उसमें होना चाहिए। जैसे प्रखर बाजार की सम्मुख जा रहा है। ठीक है, तो प्रखर बाजार की सम्मुख जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि सही है, परंतु यह वाक्य सही अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम लोग बोलते कि देखिए, सम्मुख शब्द सार्थक होते हुए भी वाक्य के अनुकूल यहाँ पास नहीं है। इसके स्थान पर हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कि जो प्रखर है वो बाजार की ओर जा रहा है, तब जाके ये सेंटेंस जो है वो अच्छा हो जाता। यहाँ सम्मुख शब्द के स्थान पर हम लोग और शब्द का प्रयुक्त करेंगे। जैसे प्रखर बाजार की ओर जा रहा है, तब जा कर के इसका जो योग्यता है सेंटेंस का वो सही हो जाएगा। तीसरा है आकांक्षा। देखिए, वाक्य स्वयं में इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझाने की आवश्यकता न हो। जैसे कोई व्यक्ति यदि कहे कि जाता है, इस वाक्य में कर्ता को जानने की इच्छा होगी। जैसे कि डायरेक्ट बोलते कि जाता है, तब आखिर हम लोग पूछते हैं कि कौन जाता है, तो कर्ता के बारे में हम लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यदि पूछता वाक्य ऐसे बताया जाता है कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो सिंपली उसको पता चल जाता है कि ओ वह स्कूल जाता है। ठीक है, आगे है 4 नंबर पर कि निकटता। देखिए, बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में निकटता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंस यदि हम लोग रुक के बोलेंगे तो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसी सेंटेंस को यदि जैसे हम लोग लिखते हैं कि ज़्यादा दूर भी नहीं करते हैं, ज़्यादा पास भी नहीं करते हैं, वैसा ही हम लोग उसका यदि उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के वक्त भी हम लोग को शब्द की निकटता के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तब जाके वो सेंटेंस जो है वो सही हो सकता है। आगे है इसके बाद पदक्रम। वाक्य में पदों को एक निश्चित क्रम में होना आवश्यक होता है। जैसे जाती है प्रज्ञा शहर, तो जाती है प्रज्ञा शहर सेंटेंस समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो पद क्रम है ना वो उल्टा पलटा है। यानी कि इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे प्रज्ञा शहर जाती है। ठीक है, प्रज्ञा शहर जाती है, इसका जो पद क्रम है वो बिल्कुल करेक्ट है। 6ठे नंबर पर है दोस्तों अन्वय के बारे में। देखिए, वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक
काल आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि सीता स्कूल जाता है, तो देखिए जाता है में ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। उसका लिंग हम लोग सेंटेंस का करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि सीता स्कूल जाती है, तब उसका लिंग क्या है, सही बोलेंगे। और उसका पुरुष भी देखेंगे, और बहुवचन है कि एक वचन है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के दो अंग हैं, पहला है इसका उद्देश्य और दूसरा है विधेय। देखिए उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्वेता हंसती है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो श्वेता के बारे में, तो उद्देश्य कौन हो गई, तो श्वेता। इसमें श्वेता विषय में बताया गया है उसके बारे में, तो श्वेता इसका इस सेंटेंस का उद्देश्य है। आगे है विधेय के बारे में। तो देखिए वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पंक्ति पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती है जो है वो है विधेय, क्या है, विधेय है। आगे है वाक्य के भेद के बारे में। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला किया जाता है रचना के आधार पर और दूसरा किया जाता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम लोग यदि देखेंगे तो सेंटेंस मेनली तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं एक ही क्रिया है। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं एक ही क्रिया है। सजल सो रही है, तो सोना एक ही क्रिया है। जूबी आज स्कूल नहीं गई, तो नहीं जाना भी एक ही क्रिया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे है इस पे सेकेंड नंबर पर मिश्र वाक्य। देखिए वे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। जैसे उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, तो देखिए उसने जो परीक्षा दी वह एग्ज़ाम कौन सा था, 10वीं का था, तो उपवाक्य एक और हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि यह मेन वाक्य है तो इसमें उसने जो परीक्षा दी ये उपवाक्य जोड़ दिए इसका। आश्चर्य है कि वह जीत गया, तो उपवाक्य इसमें आगे जोड़ दिए। ठीक है, आश्चर्य है कि काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, तो इसमें भी हम लोग तो ऐड कर दिए, इसमें की ऐड कर दिए। ठीक है, उसमें जो ऐड कर दिए। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसों को हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, एक एक करके आप यदि राइट डाउन करते जाइएगा तो बेटर समझ में आएगा। आगे है संयुक्त वाक्य के बारे में। तो जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द, फॉर एग्जाम्पल अतः, इसलिए, तो, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर से जुड़े होते हैं, ये सभी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे काम खत्म करो और जाओ, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, हमने पानी बरसात हुआ देखा और घर में शरण ली, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। तो ये सभी जो हम लोग वर्ड अभी इस्तेमाल किए सेंटेंस में बीच बीच में, तो ये सभी संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हैं। जैसे कि सभी में हम लोग यहाँ पास और इस्तेमाल किए, तो ये सभी क्या है कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। और भी हम लोग यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्षी प्यासे थे इसलिए पानी पीने लगे। ठीक है, ट्रेन आया तो मैं फिर चला गया। तो ये सभी के सभी जितने भी हम लोग एग्जाम्पल जो भी हम लोग देखें, ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। यदि हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य का बांटेंगे वाक्य को, तो 8 भाग इसके होते हैं दोस्तों। पहला है विधानवाचक। तो जिन वाक्य में
किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश दिल्ली गया, सूर्य पूरब से निकलता है। तो ये सभी हम लोग कहीं ना कहीं विधानवाचक के उदाहरण देखें। आगे है निषेधवाचक। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं, मतलब उसमें काम नहीं हुआ रहेगा। जैसे सालू आज बनारस नहीं जाएगा, तो काम नहीं हुआ, जाने का काम नहीं हुआ। मीकू आज नहीं खेलेगा, तो खेलने के काम नहीं हो रहा है, तो निषेधवाचक है। आगे है आज्ञावाचक। तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जल्दी खाना खाओ, तो आज्ञा दे रहे हैं किसी को कि जल्दी खाना खाओ। एक गिलास पानी लाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ। तो ये सभी आज्ञावाचक के उदाहरण हो जाएंगे। आगे है इसके बाद कि प्रश्नवाचक। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे। सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे इसके बाद विस्मय वाचक। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, या उफ कितनी गर्मी है। ये सभी हम लोग क्या देखें कि इसमें घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे है 6 नंबर पर कि इच्छावाचक। तो जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर करे आप 10वीं में प्रथम आए। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि ये सभी कहीं ना कहीं जो है वो इच्छावाचक वाक्य का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसके बाद कि संदेहवाचक। तो जिन वाक्यों में कार्य होने, ठीक है, कार्य के होने या न होने में संदेह रहता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अमृत कल आएगा, तो शायद बोला जा रहा है, यानी कि हम लोग संदेह लगा रहे हैं कि कल वो आ जाएगा। शायद राजू आज आगरा आए, तो ऐसा हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद राजू आगरा आए। 8 नंबर पर है संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, आप साथ में जाते हो इतनी मुसीबत न होती, मतलब आप साथ में जाते तो इतनी मुसीबत न होती, यानी कि इसमें क्या है कि दूसरी क्रिया पर पहला क्रिया निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी कि मुसीबत न होती जब आप साथ में जाते। यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी कि पास कब होते, जब तुम कड़ी मेहनत करते, तो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों जेएसएससी परीक्षा चैनल के द्वारा झारखंड बीएड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर के प्रश्न से। तो देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे और आप कोशिश कीजिएगा पहले आप आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है यहाँ पास ऑप्शन ए कि जो छोटा हो, बी ऑप्शन है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, सी ऑप्शन है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाओं हो, और डी है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। तो जी हाँ,
जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक क्रिया हो, उसे हम लोग साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। तो ऑप्शन इसका भले ही उल्टा पलटा है, लेकिन इस वाक्य का जो उद्देश्य है दोस्तों वो हो जाएगा मोहन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा हो रही है, बी ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी है सुधीर पढ़ता है और डी है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो मिश्र वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर का प्रश्न कि कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, बी है सीता पढ़ रही है, सी है आकाश में बिजली चमकती है और डी है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो मिश्र वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ठीक है, यहाँ पर हो कर लीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है यहाँ से आगे कि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है जटिल वाक्य। तो ये जो वाक्य है दोस्तों वह है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य बताना है कि इस वाक्य का उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है छक्के, बी है ओवर, और सॉरी उल्टा पलटा हो गया यहाँ पास भी वंस अगेन। बी में है आगे तेंदुलकर, सी में है ओवर और डी में है 5। तो देखिए ऑप्शन भले ही उल्टा हो जाए लेकिन आंसर को आप उल्टा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उद्देश्य कौन सा है, तो जो सब्जेक्ट होता है वही उद्देश्य होता है, तो तेंदुलकर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो इस वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली कि पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। आगे है इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न कि बोलो कोई सुन न लेगा। बोलो कोई सुन लेगा वाक्य रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है, तो बताना है कि क्या आएगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पास सॉरी छूट गया दोस्तों, मान लेते हैं कि बी ही मान लीजिए। बी में है कि धीरे, ठीक है, बी में है धीरे, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो वाक्य में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन है पद क्रम से, बी है भाषा से, सी है छंद से, डी है अलंकार से। तो जो वाक्य में शब्दों का क्रम होता है वो पद क्रम से निर्धारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे है 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य जो है वह है, ऑप्शन नंबर ए है संकेतवाचक, बी है विधानवाचक, और सी है इच्छावाचक, और डी है विस्मयवाचक। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर सी जो है जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से यदि हम लोग वाक्य के भेद के बारे में देखेंगे तो वो तो दोस्तों मेनली 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि आज राधा गीत गाएगी, वाक्य है। ठीक है, तो आज राधा गीत गाएगी जो यह वाक्य है
ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, बी है मिश्र वाक्य और सी है सरल वाक्य। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आज राधा जो गीत गाएगी वो सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे है कि सूर्योदय हुआ और, ठीक है, इसमें आगे इसके बाद रखना है कि क्या इसके बाद जो है वो व्यवस्थित होगा, ठीक है। तो सूर्योदय हुआ और ये जो है किस वाक्य के बारे में है, तो जहाँ और लगता है, ठीक है, जहाँ और लगता है हम लोग उसको समझ जाते हैं कि वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पास रॉन्ग है दोस्तों, तो यहाँ पास ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि पक्षी बोलने लगे वाक्य हैं, तो जो पक्षी बोलने लगे जो वाक्य है, ठीक है, वो क्या है, तो पक्षी बोलने लगे। तो पक्षियों के द्वारा ये जो बोला जा रहा है तो ये कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। चलिए आगे है इसके बाद 14 नंबर का कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। आगे है कि वाक्य के प्रमुख अंग हैं, ठीक है, तो जो वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़े थे, तो 2 ही होते हैं मेनली। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाक्य के प्रमुख अंग हैं, ठीक है, तो वाक्य के जो प्रमुख अंग है वो क्या है, इनमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि वाक्य का प्रमुख गुण क्या है, तो वाक्य का जो हम लोग प्रमुख गुण मानेंगे, ठीक है, वो मानेंगे कि गुण जो होता है वो सार्थकता को बोलते हैं, तो गुण होता है सार्थकता, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है इसका 18 नंबर का कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो हम लोग मेनली 2 प्रकार से करते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से। आगे है इसके बाद 19 नंबर का कि रचना के आधार पर, ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर सरल वाक्य भी होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, संयुक्त वाक्य भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। 20 नंबर का है कि आश्चर्य है कि वह जीत गया, किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए क्या है, आश्चर्य है कि वह जीत गया, तो यह जो है वह मिश्र है इसका, यानी कि हम लोग को आश्चर्य भी है, आश्चर्य है एक अलग उपवाक्य हो गया, इसमें की अलग से जुड़ गया, वह जीत गया, तो क्या है, मिश्र बन गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 21 नंबर का अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग आगे ही अभी पढ़े थे कि 8 भेद होते हैं। और आगे है 22 नंबर का कि सूर्य पूरब से निकलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो सूर्य पूरब से निकलता है, यह विधानवाचक है, यह विधान है, डेली उगता है। वैसे जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष और विस्मय, घृणा आदि भाव हम लोग का क्या हो, प्रकट हो, उसको बोलेंगे विषमवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक सेंटेंस उसको बोलेंगे। आगे है आज का अंतिम नंबर का प्रश्न कि निम्न में संकेतवाचक वाक्य चुनना है, तो ऑप्शन ए है सालू आज बनारस नहीं जाएगा, ठीक है, बी है सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है, सी है आहा कितना सुंदर दृश्य है, डी है यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। तो संकेत हम लोग दे रहे हैं कि यदि तुम दिन रात पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं झारखंड बीएड के हिंदी ग्रामर लेक्चर से संबंधित अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।